गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है और इस अवधारणा का कैसे विकास हुआ, और भारत के संदर्भ में भी इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। इसकी सामान्य जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में मैं आपके साथ पहले बातचीत करूंगा। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अच्छे जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विचारक हैं अरस्तु। उनका विचार है कि राज्य की उपयोगिता के बारे में आज भी उतनी प्रासंगिकता है जितना कि अरस्तु के समय में रही होगी। आधुनिक विश्व के प्रत्येक देश में, चाहे वह एशिया तथा अफ्रीका के विकासशील देश हों या यूरोप के आधुनिकतम औद्योगिक रूप से विकसित देश हों, लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो राजनीति शास्त्र के शब्दकोश का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। लोक कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार करती है। राज्य व्यक्ति और समाज के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करे। लोक कल्याणकारी राज्य का यही प्रमुख साध्य या लक्ष्य माना जा सकता है। इसके विकास के बारे में हम बातचीत करें तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है एक प्रगतिशील विचार है जिसका धीरे धीरे विकास हुआ है। और साधारणतया वेलफेयर स्टेट का मीनिंग ये है कि एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अंतर्गत शासन की शक्तियों का प्रयोग किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है बल्कि जनसाधारण के लिए किया जाता है। सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो अपना कार्य करता है। भारत में प्राचीन काल में राम राज्य की जो अवधारणा प्रचलित थी उसमें भी यही भाव निहित था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का स्वतंत्र रूप से अवसर मिलना चाहिए ताकि सभी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह प्रत्येक अपने समस्त निवासियों के व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक परिस्थितियां उनको उपलब्ध करवाए, चाहे वो समानता के अधिकार को लेकर हो, स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर हो या धार्मिक स्वतंत्रता का कोई मुद्दा हो। सभी क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य को अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। ऐसा जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी सोच है। औद्योगिक क्रांति, युद्ध, आर्थिक संकट और साम्यवादी क्रांति तथा योजनाबद्ध आर्थिक विकास की जो संकल्पना है इसने भी राज्य की हस्तक्षेपवादी नीति अथवा मौन को त्याग कर नागरिकों का जो कल्याण है उसके जीवन के लिए बेहतर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। और ये बताया गया है कि राज्य को व्यक्ति के निजी मामलों में या व्यक्तिगत उसका जो क्षेत्र है उसमें कम से कम उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। विश्व के अधिकांश देशों ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही प्रजातंत्र को अपने शासन के आधार के रूप में स्वीकार किया था, जिसमें यह बताया गया था कि शासन के अंदर सभी व्यक्तियों को भाग लेने का अधिकार होना चाहिए और जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं वो भी उस समाज के लोगों के लिए वो कार्य करें। इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था से व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के प्रति एक सार्वभौमिक जो चेतना का वातावरण है वो भी तैयार हुआ। तो इसमें भी लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। अगर इसको हम भारत के संदर्भ में देखें, लोक कल्याणकारी स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट है, उसको देखें तो उसमें हम पाएंगे कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जो संविधान 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, उसके चौथे अध्याय में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो मार्गदर्शन सिद्धांत निर्देशित किए गए हैं उन सभी सिद्धांतों में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में काफ़ी प्रयास किया गया है।
इस संदर्भ में उदाहरण के लिए यहाँ उन तत्वों का उल्लेख किया जा सकता है कि जो संविधान के इस भाग में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सम्मिलित किए गए थे। उनमें जैसे अपन उदाहरण के रूप में कुछ बता सकते हैं, प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका के पर्याप्त साधन, समाज की संपत्ति के स्वामित्व और नियंत्रण का अधिक से अधिक सामूहिक रूप से वितरण, देश की संपत्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित न होने देना, ये सभी वो चीज़ें हैं जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं को इंगित करती हैं। जैसे बच्चों और नवयुवकों को शोषण से तथा नैतिक व भौतिक पतन से उनकी रक्षा करना, सबको यथाशक्ति जीविका और शिक्षा प्रदान करना, बेरोजगारी, बुढ़ापा है, बीमारी है व किसी कारण से जीविका कमाने में असमर्थ व्यक्तियों को राज्य ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा है वो सुरक्षित रखने की कोशिश करे। ये चीज़ें एक वेलफेयर स्टेट के अंदर बताई गई हैं। इन चीज़ों का हमें इस नीति निर्देशक तत्व में जो वर्णन किया है उससे भी इन चीज़ों का है वो हमें आभास होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।